एक्चुअली आई रियली लाइक द स्क्रिप्ट. मुझे लगा स्क्रिप्ट में बहुत सारे लेयर्स हैं और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम सबकी जैसे इंडियंस हो के कलेक्टिव मेमोरी में कुछ चीज़ें होती हैं. कोई कहानी सुनाता है, दादी माँ बताती हैं कि जंगल में रात को किसी को लिफ्ट मत देना, अगर एक औरत खड़ी होगी सफ़ेद साड़ी में तो पीछे मुड़ के मत देखना. उस तरह की जो बातें वो हम सब ने बचपन से लेकर अभी तक सुनी है. सुना मुकेश मिल्स में भूत है, फिल्म सिटी में रात को अकेले, ये सब आपने सुना होगा. तो ऐसा ही कुछ हिल स्टेशंस में होता है. वहाँ जो एक हमारे राइटर हैं अग्रिम जोशी, वो उत्तराखंड बेल्ट से ही हैं. तो उन्होंने ये सुना था बचपन में कि मसाण करके एक क्रीचर होता है जो जंगल में रहता है. और उसके अराउंड ये कहानी थोड़ी थोड़ी आधारित है कि एक छोटा सा स्लीपी सा हिल स्टेशन है. वहाँ एक फ़ीमेल डीएसपी 2 साल पहले उसकी पोस्टिंग हुई है. वहाँ एक बोर्डिंग स्कूल है बहुत फेमस, जैसे जैसे सब समझ लीजिए जैसे देहरादून में डून स्कूल है, शहर की पहचान उस स्कूल से हो जाती है, उस तरह से एक स्कूल है. और वहाँ नए टीचर आए हैं जो कि ये प्ले कर रहे हैं मास्टर जी. और स्कूल में अजीब सी घटनाएं घटने लगती हैं और कुछ एक स्टूडेंट लापता हो जाती है और एक का मर्डर हो जाता है. अब जो डीएसपी है वो बाहर से आई, वो इन्वेस्टिगेट करना चाहती है कि ये मर्डर किसने किया, पर उसके पास ना अपने कांस्टेबल्स का सपोर्ट है ना ही शहर वालों का, जिनको लगता है कि ये उसी क्रीचर, उसी भूत, उसी हैवान का काम है. अब शो का ट्विस्ट ये है कि हम जानना चाहते हैं कि मर्डर किसने किए, और लगातार होती जाती हैं घटनाएं अजीब सी, थोड़ी सी भयावह. कोई कहता है कि मैंने देखा राक्षस, उसकी आंखें लाल थी, तो सब लोग हंसने लगते हैं और कुछ लोगों को इसमें विश्वास होता है, जैसा कि होता है. कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं. द क्रक्स ऑफ द शो इज़ दैट ओनली कि ये किसी भूत का काम है या किसी इंसान का काम है जो कि बहुत मास्टरमाइंड है. और उसमें एक ड्रग रैकेट का एक जो पृष्ठभूमि है वो वैसी है कि बच्चों को जो टॉफ़ीज़ दी जाती है उसमें कुछ मिलावट करके मिल रही है, जिसमें इनका बहुत कंसर्न है, क्योंकि वो जी जो वही पढ़ाते हैं. एक ही जब OTT आरंभ हुआ इंडिया में तो इट वाज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड. नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन ये आ चुके थे यहाँ. और जब मैं उनके शोज़ देखता था तो उनके शोज़ और हमारे शोज़ में एक छोटा सा एक फ़र्क मैंने पाया कि हमारे शोज़ में एक हीरो, हीरोइन और एक विलन ऐसी, और बाकी खूब सारे हेंचमैन होते थे. फिर हमने प्रोग्रेस किया. वी स्टार्टेड सीइंग. मैंने एक शो किया था हॉस्टेजेस, जो एंसेम्बल शो था. दिल्ली क्राइम, मिर्ज़ापुर, ऐसे शोज़ आने लगे. फिर भी मुझे कुछ ऐसा लगा कि कुछ कोई एक चीज़ मिसिंग है. तो जब मैंने कैंडी की स्क्रिप्ट पढ़ी तो तब वो अंदर से एक आवाज़ आती ना, हाँ दैट्स द वन. कैंडी एक ऐसा शो है जहाँ कोई हीरो नहीं है, कोई हीरोइन नहीं है, कोई विलन नहीं है. जितने कैरेक्टर हैं, इट्स एन एंसेम्बल शो. आई एम प्राउड टू बी हेडलाइनिंग दिस शो विद रीचा भट्ट. ऑल द कैरेक्टर्स, जितने किरदार हैं, जितने पात्र हैं इस शो में, सबके अंदर एक हीरो भी है, एक विलन भी है, जैसा कि हम सब में है. देयर इज़ अ गुड साइड, देयर इज़ अ बैड साइड, देयर इज़ अ इनर स्ट्रगल कि हम वो गुड साइड को लेकर अपने ही बैड साइड से लड़ते रहते हैं और उस पर कंट्रोल पाने की, उस पर काबू पाने की. कभी कभी वो बैड साइड गुड साइड पर हावी हो जाता है. तो हर पात्र जो हमारी कहानी का है वो इसी तरह का है. उसकी लाइफ में भी डीमंस हैं. वो अपनी एक इनर स्ट्रगल के साथ जी रहा है, और बाहर की जो स्ट्रगल है, बाहर के रुद्रकुंड की जो स्ट्रगल है, ही इज स्ट्रगलिंग. एवरी कैरेक्टर इज स्ट्रगलिंग, हिम और हर इज स्ट्रगलिंग विद द डीमन ऑफ रुद्रकुंड, which is currently also has many shades. There's drugs, there's death, there's हैवान, मसान, कि है भी कि नहीं, कि क्या है,
कौन, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सारे सवाल हर पात्र में भी हैं और कहानी में भी हैं और उस जगह में भी हैं। तो इतनी वोवन, बहुत ही इंट्रिकेटली वोवन स्टोरी है। दैट इज़ प्राइमरीली व्हाट एक्साइटेड मी टू द स्क्रिप्ट। ये महामारी से सभी लोग पीड़ित हुए, कोई ज़्यादा हद तक, कोई कम, बट समवेयर वी हैव टू टेक इट इन अ स्ट्राइड, वी हैव टू कम बैक टू इफ़ नॉट नॉर्मल, नियर नॉर्मल। नियर नॉर्मल भी नहीं तो कहीं ना कहीं इसे साथ में ले करके किस तरह से, हर पेंडेमिक में ऐसा होता है, तो जब से पेनिसिलिन बना तब से पेंडेमिक आ ही रहे हैं एंड पीपल हैव लर्न टू लिव विद इट। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम भी ऐसा करेंगे। और मुझे भी ऐसा लगता है कि आपकी बात बिल्कुल सही है, थिएटर्स खुलने चाहिए, लेकिन थिएटर्स महाराष्ट्र में नहीं खुल रहे हैं। इसका कारण क्या है? हम सब जानते हैं दैट महाराष्ट्र इज़ द मोस्ट अफ्लिक्टेड स्टेट। कोरोना की बात की जाए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस एंड द फास्टेस्ट स्प्रेडिंग हैज़ हैपेंड इन महाराष्ट्र। हो सकता है इसको मद्देनज़र रखते हुए प्रशासन कुछ स्टेप्स ले रहा है, हो सकता है वो इस समय जिस हम बात कर रहे हैं और वो सोच भी रहे हैं खोलने का। सो दिस इज़ समथिंग दैट द पीपल इन द गुड ऑफिसेस, यू नो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस, पॉलिटिकल ऑफिसेस, द मेडिकल ऑफिसेस, मुझे लगता है ये जॉइंट डिसीजन उनका होगा। और अगर उन्होंने सोचा है कि हिंदुस्तान के अन्य शहरों में जब खुल गए हैं हम ना खोलें, तो उसकी वजह कोई होगी, ठोस वजह होगी, जिसकी जानकारी हमें एज कॉमन सिटीजन्स नहीं है। बट आई थिंक बाय एंड बाय वील गेट देयर। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़रूरी है महाराष्ट्र की कलेक्शन। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए मैं मानती हूँ, पर मैं ये भी जानती हूँ कि जब सेकेंड वेव की पीक थी तो आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम पे जो मैसेजेस आ रहे थे ऑक्सीजन की कमी, बेड्स की कमी, उनमें से शायद ही कुछ मुंबई, महाराष्ट्र से आए हों। ठीक है, उसकी वजह ये है कि यहाँ वेदर यू लव इट और हेट इट और स्टे पॉलिटिकल, थर्ड वेव की तैयारी में उन्होंने पहले से बहुत बड़े बड़े स्टेडियम्स में मैनी थाउजेंड बेड फैसिलिटीज़ तैयार करके रखी ऐसे समय में। बट जब बाकी समय में, जहाँ बाकी स्टेट्स में जब नंबर्स को जुटलाया जा रहा था, जिस पे अलग इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इवन टुडे एज वी स्पीक, केरला जहाँ बहुत अच्छा रहा था सेकेंड वेव का कंट्रोल, वहाँ केसेस फिर से बढ़ गए हैं। यूपी में जैसा कि आप जानते हैं सस्पेक्टेड डेल्टा वेरिएंट से बहुत सारे बच्चों की मौत हो रही है, पर वो हमारे बड़े न्यूज़पेपर्स में शायद नहीं आती क्योंकि वो गरीब बच्चे हैं, पर बच्चे तो हिंदुस्तान के ही हैं। यूपी से महाराष्ट्र आने के लिए आपको वीज़ा नहीं लगता, अलग पासपोर्ट नहीं लगता, तो जाहिर सी बात है जब लोग इसी देश में ट्रैवल करेंगे तो केसेस बढ़ेंगे। इसलिए ये सोच के अगर उन्होंने क्लोज स्पेसेस में कुछ बंद करके रखा है तो मैं समझ सकती हूँ उनकी वजह, उनकी मजबूरी। उनको भी मज़ा नहीं आ रहा होगा, दे मस्ट बी ब्लीडिंग फाइनेंशियली। फिल्में चलती हैं तो पूरा एक इकोसिस्टम, एक पूरी इकोनॉमी चलती है, पर क्रिएटिवली सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि अहमदाबाद में एक ड्राइव इन थिएटर है, दिल्ली में एक ओपन एयर थिएटर हुआ करता था फलकनुमा, वहाँ बहुत खूबसूरत फिल्में चलती थी, बहुत बड़ा सा एम्फी थिएटर था। इस तरह की अगर कुछ पहल हो सके, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोविड इज़ हियर टू स्टे, तो इस हमें क्रिएटिवली वील हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन कि इकोनॉमिकली भी हम पे इम्पैक्ट ना हो, पर हमारे लोग भी नहीं मरे, क्योंकि दोस्त जान है तो जान है, मुर्दा लोग फिल्में नहीं देखते ना।